साथियों, अभी आप देख रहे हैं नेत्रपाल तंवर जी को, जिन्होंने क्षत्रिय महाकुंभ 2 की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की थी। तो उन्हीं से चर्चा करेंगे। नेत्रपाल जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है सबसे पहले तो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया कर्मी इतना समय निकालते हैं कि हमारे प्रोग्रामों के जो कवरेज कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेत्रपाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी अभी पूर्व सैनिक सुनील कमांडर जी ने भी एक कार्यक्रम किया था समाज के लिए ब्रह्मोत्सव, और उस कार्यक्रम के तुरंत बाद ही ब्रह्मोत्सव का जो विजन था वो सामने आया कि कमांडर साहब को इलेक्शन लड़ना था और उन्हें एमएलए बनना था। उसके बाद पिछले 2 दिन से ब्रह्मोत्सव के काफ़ी वीडियो ब्राह्मण समाज की आ रही है कि यह कार्यक्रम केवल और केवल एक व्यक्ति विशेष का था। कहीं इसी प्रकार तो ये क्षत्रिय महाकुंभ का विजन तो नहीं रहेगा, क्योंकि अभी पूर्व सैनिकों में भी एक तरीके से इलेक्शन लड़ने की होड़ लगी हुई है और आप भी वायुसेना से पूर्व सैनिक हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजपूतों का जो महासम्मेलन आप कराने जा रहे हो क्षत्रिय महाकुंभ 2, इसका क्या विजन है और क्या कारण है? कहीं ये 2024 की सुगबुगाहट तो नहीं आप दिखाना चाह रहे हैं समाज में? जैसे कि आपने बताया, 2-4 बातें बताई, मैं आपको पूरी तरह से इस बात में नकार देता हूं कि इलेक्शन के बारे में, राजनीति के बारे में मेरा कोई विचार नहीं है। हम सामाजिक हैं, समाज के कार्यों के लिए काम करें। सामाजिक संगठनों की कुछ ऐसी बातें थी जो कि सरकार के माध्यम से हम अपनी बात बताना चाहते थे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि सरकार के द्वारा हम अपनी बातें चाहेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि जो क्षत्रिय महाकुंभ भिवानी में हो रहा है, इसके माध्यम से हमारी कुछ मांगे हैं जो कि सरकार को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। अपने समाज की कुछ आर्थिक मजबूरियाँ, कुछ शैक्षणिक, कुछ धार्मिक, कुछ आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, कुछ ऐसी ऐसी विकृति हैं जिनको कि हम चाहते हैं कि उनको दूर किया जाए और समाज की जो अच्छी बातें हैं सरकार के माध्यम से हम उनको पूरा करवाएं। कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी आपने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जाहिर किया था कि बीजेपी के नेताओं को मंच पर नहीं आने दिया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि ये क्षत्रिय महाकुंभ 2 है, इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति की शुरुआत है, या फिर और कोई कारण था कि आपने बीजेपी के नेताओं का बाइकआउट करने का ऐलान किया था? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमें समाज पहले। हमारे समाज के कुछ बंधु हर पार्टी के अंदर हैं, वो बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, आम आदमी पार्टी में भी हैं, इनेलो में भी हैं। भिवानी हरियाणा की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां, सभी में हमारे समाज के साथी जुड़े हुए हैं। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है और न ही हम किसी का विरोध करेंगे। हम समाज पहले है, उसके बाद में नेता है। मैं सभी नेताओं से, सभी हमारे समाज के जितने बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी से निवेदन करना चाहूँगा वो इस मंच पे आएँ और अपनी बात रखें। समाज की बात रखने से न तो कोई छोटा होता है, न ही कोई बड़ा होता है। पार्टियां बाद में हैं। हम खुले हमसे ये भी कह रहे हैं, अब विरोध किस बात का? विरोध कुछ नीतियों का होता है। सरकार चाहे हमारे आज बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, पहले भी सरकारें थी, लेकिन सभी सामाजिक संगठन अपनी मांगे रखते हैं। ये जो भिवानी के अंदर महाकुंभ हो रहा है, ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और हम चाहते हैं कि अपना एक ऐसा ज्ञापन सोचे, सरकार को सौंपें जो कि आने वाले टाइम के अंदर हमारे राजपूत समाज की मील का पत्थर साबित हो, और हम उसी के ऊपर काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर किसी का हम न तो बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं और न ही अपने को किसी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के बंधुओं को बुलाना चाहते हैं ताकि वो बंधु अपनी आकर के अपनी बात रखे, समाज में एकता का भाव लेकर गए। भिवानी का महाकुंभ क्षत्रिय समाज की एकता का प्रतीक होगा, और हम चाहते हैं इस पार्टी को थोड़ी देर के लिए भूल करके हमारे जितने भी नेता हैं इस मंच को साझा करें और अपनी बात को रखें, अपने सामाजिक मुद्दों को आगे लेकर के आए और सरकार के सामने प्रेशर बनाए। तो इस क्षत्रिय महाकुंभ 2 का मुख्य विजन क्या होगा? कि क्या जो आपकी प्रतिमा के ऊपर नाम परिवर्तन था, या और भी कोई मुख्य विजन है? देखिए, कारण चाहे कोई भी हो, जब कोई सरकार या कोई गलत काम होता है तो उसके प्रति आवाज़ उठाई जाती है। वो एक प्रकरण है। इस तरह से धीरे धीरे काफ़ी प्रकरण पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है वो सामाजिक संगठनों को, सभी को साथ में लेकर के अपने क्षत्रिय समाज की बात को रखने से है। इसलिए हम उस एक बिंदु पर न रुक करके आगे बढ़ना चाहते हैं। वो हमारे इतिहास चोरी जो हो रही है, महापुरुषों का जो अपमान हो रहा है, हम उसके भी अगेंस्ट में हैं। और आगे हमारे जो युवा साथी है, जिनके रोजगार की चिंता है, जिनको आर्थिक मजबूती पहुँचाना है, इस महाकुंभ के माध्यम से हम बुद्धिजीवी वर्ग से बात कर रहे हैं ताकि वो अपने सुझाव दे करके, एक मैनिफेस्टो से तैयार करके, ज्ञापन दे करके सरकार से हम अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी या ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण, या हम कह सकते हैं कि हमारी मार्शल कॉम है जो डिफेंस के अंदर सबसे ज़्यादा भर्ती होती थी, उसके ऊपर भी हमारे को ज़्यादा तवज्जो दी जाए ताकि हम अपने साथियों को, अपने बच्चों के फ्यूचर को सेव कर सकें। धन्यवाद नेत्रपाल जी। साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से नेत्रपाल जी ने बताया है
कि ये महाकुंभ केवल और केवल समाज के लिए है। इसमें किसी पार्टी विशेष का ना ही कोई विरोध है, ना ही किसी को समाज के व्यक्ति को आने के लिए मना किया गया है। तो आप सभी क्षत्रिय बंधुओं से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 तारीख को भिवानी पहुंचकर हुड्डा पार्क के सामने इस क्षत्रिय महाकुंभ को सफल बनाएं। इसी के साथ जय माता की।